पिता है, तो बपतिस्मा द्वारा विश्व भर में अपने पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करता है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पास्का संस्कार द्वारा अपने सेवक इब्राहिम को सब राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है। ऐसी कृपा कर कि तेरी प्रजा अपनी बुलाहट की कृपा योग्य रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आज के तीसरे पाठ में हम इस्राएलियों के मिस्र की परतंत्रता से छुटकारे का वर्णन सुनते हैं। ईश्वर ने उन्हें एक महान विजय दिलाई थी। इस्राएलियों की यह मुक्ति पाप के बंधन से हमारी मुक्ति का प्रतीक है। जिस तरह लाल सागर के जल से पार होकर इस्राएली मुक्त हुए थे, उसी तरह हम भी बपतिस्मा जल से होकर मुक्त होते हैं। यह मुक्ति हमें ख्रीस्त के पास का विषय की बदौलत प्राप्त होती है। जिस तरह इस्राएली मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, उसी तरह हम भी ईश्वर की सहायता से हर प्रकार की दासता से मुक्त होकर ईश्वर की प्रजा के सदस्य बन जाते हैं। आज के 5वें पाठ का संदेश है कि ईश्वर प्रचुर वरदान प्रदान करने की इच्छा प्रकट करता है। वह इन वरदानों में सहभागी होने के लिए हमें आमंत्रित करता है। वरदानों की यह प्रचुरता ख्रीस्त के मरण एवं पुनरुत्थान से सच्चाई में बदल जाती है। बपतिस्मा द्वारा हम भी प्रचुर ईश्वरीय वरदानों के सहभागी बनते हैं और नए ईश्वरीय विधान में प्रवेश करते हैं। इशायास का ग्रंथ अध्याय 55 1 से 11 तक। पाठ का सारांश है, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा और मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। प्रभु कहता है, कितना दयालु और क्षमाशील है। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है, इस्राएल साथ ही हम नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हैं और पास्का का आनंद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। अभी महिमा गान द्वारा हम पिता परमेश्वर को उसकी महानता और उसके कार्यों के लिए महिमा देते हैं। हम पुत्र परमेश्वर को उनके मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पवित्र आत्मा को भी उसके कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। महिमा गीत वास्तव में पास्का रात्रि के लिए सबसे उपयुक्त है। मंगल गान के साथ ही अब वेदी की बत्तियां जगमगा उठती हैं तथा 2 दिनों के मौन के बाद सभी घंटियां झंकृत की जाती हैं। अब हम बड़े आनंद और उमंग के साथ मंगल गान गाएंगे। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। Oh
बपतिस्मा से संबंधित है। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं, नया जीवन प्राप्त करते हैं, पाप की गुलामी से मुक्त होते हैं। आज जब हम उनके पुनरुत्थान की यादगारी मना रहे हैं तो यह उचित है कि हमें यह बात याद दिलाई जाए कि हम कैसे अपने जीवन में उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। इस हालेलुया जय
इसे बपतिस्मा जल का ही प्रतीक मान लिया गया है। इस भाग की मुख्य क्रिया है पास्का मोमबत्ती का बपतिस्मा जल में डुबोकर निकाला जाना। यह विधि यह प्रकट करती है कि पुनर्जीवित ख्रीस्त का आत्मा बपतिस्मा में मनुष्यों को शुद्ध करने के लिए तथा उन्हें नवजीवन प्रदान करने के लिए इस जल को शक्ति संपन्न बनाता है। पास्का मोमबत्ती ख्रीस्त का प्रतीक है। जिस प्रकार ख्रीस्त कब्र में गाड़े गए और पुनः जी उठे, उसी प्रकार यह जल पाप के प्रति हमारी मृत्यु व पुनरुत्थान के नवीनीकरण का अचूक चिन्ह बन जाता है। हे ईश्वर, तू अपनी अदृश्य शक्ति से सांसारिक चिन्हों द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविध रीति से तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। हे ईश्वर, सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर मंडराता था, ताकि उस काल में भी जल को पवित्रकारी शक्ति प्राप्त हो। हे ईश्वर, तूने जल प्रलय को नवजन का प्रतीक बनाया, ताकि वही जल बुराई का अंत और सद्गुणों का उद्गम सूचित करे। हे ईश्वर, तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे पांव लाल सागर पार किया, ताकि तेरी चुनी हुई प्रजा फिरौन की दास्ता से मुक्त होकर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। हे ईश्वर, तेरे पुत्र ने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा लिया। वह पवित्र आत्मा से अभियंजित हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपनी बगल से रक्त के साथ जल बहाया। अपने पुनरुत्थान के बाद उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल और उसके लिए बपतिस्मा का स्रोत खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह जल तेरे इकलौते पुत्र की कृपा पाए, ताकि जो मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया था, वह बपतिस्मा संस्कार द्वारा सारे पापों से शुद्ध होकर जल और पवित्र आत्मा द्वारा नवजन्म प्राप्त करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला, ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहां कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़काया जाए, वहां शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाए और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
बपतिस्मा की जल मंदिर में
लोगों से गुजारिश करूंगा, विश्वासी भाई और बहनों, जल कुंड पर्याप्त है, आप लोग भीड़ नहीं बनाइए। कैथोलिक सभा और महिला संघ वाले जाकर के भीड़ को संभालें। धन्यवाद।